यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद अब राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर पर खूब हलचल है। हम भी पहुंचे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के दफ्तर पर। इस दौरान वहां कैसी चल रही थी तैयारियां और क्या हुई यहां नेताओं से चर्चा, आपको दिखाते हैं। सहारनपुर से होते हुए हमारा कारवां बिजनौर पहुंच चुका था, जहां कई सियासी रंग नजर आए। 8 विधानसभा सीटों वाला बिजनौर हर दफा चर्चा में रहा है। बिजनौर का सियासी इतिहास। बिजनौर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। बिजनौर की 3 सीटों पर सपा का कब्जा है। बिजनौर की 5 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। बिजनौर में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर इस वक्त हम हैं और यहाँ जो चहल पहल है वो बहुत कम है। हालांकि चुनावों की घोषणा हो चुकी है और बिजनौर में 8 सीटें हैं, जो गठबंधन के तहत 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने खाते में रखी हैं और 2 सीटें आरएलडी को दी हैं, जिनके साथ गठबंधन है इन चुनावों में। ये जो भवन है समाजवादी पार्टी का कार्यालय, बड़ा ही इसे हेरिटेज एक तरह का ये भवन है और पार्टी ने अपने झंडे के रंग में इस भवन को रंगा हुआ है। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितने नेता, कितने कार्यकर्ता किस बात पर विचार कर रहे हैं। और बारिश होकर चुकी थी, फिर भी सपा के दफ्तर पर कार्यकर्ता नजर आए, जो लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे थे और साथ ही कर रहे थे अपनी जीत का दावा। देखिए, मैं तो साइकिल को जो सबसे बड़ी रफ्तार की साइकिल मानूंगा। इससे बड़ी रफ्तार जैसे पिछली बार रफ्तार में चली थी साइकिल, उससे कई प्रगति उसकी दुगनी है। तो पिछली बार क्या 2012 की बात चल रही है, जब सत्ता में हम लोग आए थे। 17 में तो जनता ने नकार दिया था इस करके कि धर्म के नाम पर। इस बार क्या कर रही है समाजवादी पार्टी जो जनता स्वीकार करे? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो पहला कार्यकाल था, लोग उसको समझ नहीं पाए थे। जो विकास के काम, जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी द्वारा चलाई गई थी, मैं समझता हूं हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक किसी ने ये काम नहीं किया होगा। हमारा कारवां आगे बढ़ा तो सीधे पहुंचे भाजपा के दफ्तर पर, जहां नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया जा रहा था। भाजपा के दफ्तर पर बैठे नेता भी लगातार बिजनौर में कमल खिलने का दावा कर रहे थे। युवाओं का सबसे क्या रहता है कि पहले जो रहता था अपराध, युवाओं को की दलाली, नौकरी की दलाली। अभी हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या करते हैं कि पेपर लीक हुआ तो कैंसिल। उनका तो सीधा चलता था कि सूटकेस दो, नौकरी लो। इसमें जो पढ़ने लिखने, पुरानी सपा सरकार, मैं तो क्लियर कहता हूँ, सपा सरकार में तो था कि मुख्य आप सूटकेस पहुंचा दो, आपका लिस्ट में नाम आ गया। इस सरकार में ऐसा कोई नहीं है। अपराध इतना था कि आप, हमारे बिजनौर की बात बताता हूँ मैं, सिविल लाइन में लड़के 3-3, 4-4 घूमते थे, लड़कियों को छेड़ते थे। अब जब से योगी सरकार आई है, ये जो रोमियो बाज लड़के होते हैं ना, कि स्कूलों पे खड़े होकर, ये आपको खड़े नहीं मिलेंगे आपको बिल्कुल भी। भाजपा और सपा की सियासी जंग में बसपा भी अपनी जीत का दावा कर रही है। देखिए, एक तो बहन जी का जो अपना वर्किंग है, जो उनकी कार्यशैली है और जो उनका वोट बैंक है, और पूरे हिंदुस्तान में वो एक अकेली ऐसी लीडर हैं जिनका एक ट्रांसफरेबल वोट बैंक है और अपने नेता में विश्वास रखता है, निष्ठा रखता है। और दूसरी बात यह है कि भाई हम भी क्षेत्र में काम करते हैं, अपने कार्यकाल में भी काम किया है, विकास किया है, भाईचारे को कायम किया है। और आप अगर क्षेत्र में घूमी होंगी और पता किया होगा तो आपको ये ज़रूर मालूम पड़ा होगा कि जितना काम मेरे कार्यकाल में हुआ है या मेरे परिवार के द्वारा हुआ है, आज तक किसी और राजनीतिक परिवार ने और किसी भी विधायक ने के क्षेत्र में इतना काम नहीं किया है। तो हम तो उसी के बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं। बिजनौर में भी लगातार सियासी हवाएं तेज गति से चल रही हैं और सारे सियासतदानों की नजर टिकी है बिजनौर की 8 सीटों पर, जिस पर जीत का दावा कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए बिजनौर से अनु सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।